बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसका जो तरीक़ेकार है वो ये है कि हमने इसके ऊपर ना कुछ बुक्स अपलोड करनी है। जैसे आप अपने अकाउंट में लॉगिन होंगे तो आपके सामने बुक शेल्फ आएगा। आपने बुक शेल्फ पे जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने ये दो चीज़ें आ जाएंगी। एक लिखा हुआ पेपर बैक और एक लिखा होता है जी किंडल ई बुक। सबसे पहले आप पेपर बैक के ऊपर क्लिक करेंगे। पेपर बैग पे जैसे ही क्लिक किया तो ये मेरे से लॉगिन मांग रहा है। चूँकि अगर आपने पहले लॉगिन किया होगा तो ये नहीं मांगेगा। खैर, अब यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें ध्यान से नोट करनी है कि कुछ ऐसे कॉलम्स होंगे जिनको हमने खाली छोड़ना और कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर हमने डाटा देना है। तो वो डाटा लेना कहाँ से है? बुक टाइटल सबसे पहले आपने फिल करना, बाकी कुछ भी नहीं। तो बुक टाइटल के लिए मैं आपको ये वाला फोल्डर दूंगा, उसके अंदर बुक्स का डाटा है। आप इसको ओपन करें, इसके अंदर है 50 और यहाँ पे एक एक्सेल की फ़ाइल है। ठीक है, एक्सेल की फ़ाइल के अंदर ना बुक्स की सारी डिटेल लिखी हुई है। आप इसको ओपन कर लें, इसमें ये 1 बाय 1 सारी बुक्स का डाटा पड़ा हुआ है। यहाँ से स्टार्ट होता है ये। इसमें टाइटल है सबसे पहले, फिर ऑथर का फर्स्ट नेम है, उसका सेकंड नेम है, बुक की डिस्क्रिप्शन है और उसके साथ बुक के कुछ मज़ीद क्या कहते हैं निक नेम जैसे होते हैं वो हैं। उसके बाद राइटर का इंट्रोडक्शन है या डिस्क्रिप्शन है, ये चीज़ें देनी है वहाँ पे। तो सपोज़ मैंने पहले कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो अपलोड की हुई हैं, तो पहले तो मैं वो देख लूँ। या फिर सपोज़ दैट मैंने बुक नंबर यहाँ से करनी है 244 तक हो चुकी थी, मैंने 245 को करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके तो पहले इसका ना कलर ही चेंज कर लूँ ताकि मुझे आसानी रहे, मुझे पता चले कि मैं कौन सी लाइन जो है ना उस पर काम कर रहा हूँ। मैं इस लाइन पे काम कर रहा था। ठीक है, तो मुझे अब पता चल जाएगा। मैं इसको क्या करूँगा, वाइट कर देता हूँ। ये मैं अपनी उसके लिए कर रहा हूँ, फैसिलिटी के लिए, ताकि मुझे पता चल जाएगा। अब मैं इस लाइन में मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस बुक के टाइटल को यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा और कंट्रोल सी कर लूँगा सिंपली, तो मेरे पास ये डाटा आ जाएगा। अब दोबारा मैं जाऊँगा इस पर और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बुक टाइटल यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देना, कंट्रोल वी कर देना। उसके बाद ये सब टाइटल छोड़ देना है, ये सीरियल नंबर सारा कुछ ऑथर वाले अब मैंने रो में आ जाना और यहाँ पे इसका फर्स्ट और सेकंड नेम देना है। फिर उसी तरह मैं एक्सेल वाली फ़ाइल में जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम पड़ा हुआ है, इसको मैं कॉपी करूँगा, वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने वो पेस्ट कर दिया। उसके बाद सेकंड नेम मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेकंड लास्ट नेम में करना है, मिडिल में नहीं करना है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से कॉपी किया उसकी डिस्क्रिप्शन और ये जाके मैंने इसमें देनी है। अब देखें यहाँ पे जो मेरे पास कंट्रीब्यूटर्स है उसका मैंने नहीं दिया डाटा, तो ये देना ही नहीं है। यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास पब्लिशिंग राइट्स जो हैं उसमें आपने सेकंड वाले पे करना है कि दिस इज़ द पब्लिक डोमेन। अब आ जाता है जी हमारे पास यहाँ पे 7 कीवर्ड्स हैं जिनकी बेस पे इस बुक को सर्च किया जाना है। अब वो जो 7 कीवर्ड्स हैं वो भी ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला जो है वो है हमारे पास, आप इसको देखें, फिक्शन, लिटरेरी, नावल, फैंटेसी। आप ऐसा करें कि तीन को ना सिलेक्ट करके कॉपी कर लें। मैंने इन 3 को कॉपी किया और जब इधर आया तो मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब ये 3 नाम आ गए। मैं इस एक को उठाता हूँ, इसमें डाल देता हूँ, एक इसको उठाता हूँ, इसमें डाल देता हूँ। 3 नाम हो गए, मज़ीद 3 में फिर मैं कॉपी कर लूँगा। बार बार उससे इधर कॉपी पेस्ट करने की बजाय ना मैंने इन तीनों को फिर से कॉपी किया, जाके फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें मेरे पास एक आ जाता है टेंडर बटन, फिर ये स्टोरी वाला मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास एक लास्ट बचेगा तो वो मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना। ये मैंने डाटा यहाँ पे दे दिया। अब अगली बात ज़रा
इसकी कैटेगरीज होती हैं हर बुक की। अब कैटेगरीज भी आपको यहाँ से इसी डाटाबेस में से मिल जाएंगी। अगर आप ऊपर जाएं इसमें यहाँ पे तो ये लिखा हो 2 कैटेगरीज, तो नीचे आए इस पे हम देखते हैं कि जी 2 कैटेगरीज हमारे पास कौन सी थी। हम बुक नंबर कर रहे थे 45 245। इसकी 2 कैटेगरीज जो हैं वो यहाँ से हमें मिलेंगी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये वाला कॉपी किया था। अब एक कैटेगरी इसकी ये है और एक ये। इसमें पहला है फिक्शन जर्नल और दूसरा है फिक्शन लिटरेरी। अब ये बड़ा इजी है, आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप इधर इस पर क्लिक करेंगे, आप चूज़ कैटेगरी पे क्लिक करें, फिक्शन टॉप पे लिखा हुआ है, तो इसके प्लस पे साइन पे क्लिक करेंगे, ये नीचे आ जाएगा फिक्शन जर्नल। तो आप नीचे यहाँ पे देखें फिक्शन जर्नल, आप रिमूव करना चाहे तो कर सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास इसके साथ का कौन सा था, फिक्शन जर्नल तो हो गया, फिक्शन लिटरेरी भी था, तो हम फिक्शन लिटरेरी भी यहाँ से ढूंढ सकते हैं। फिक्शन के अंदर ही रहते हुए यहाँ पे एल वाली सीरीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे हमें लिटरेरी भी मिल जाएगा। हाँ जी, ये देखें फिक्शन लिटरेरी। तो अब ये 2 आ गए हमारे पास, फिक्शन जर्नल और फिक्शन लिटरेरी, और इसको मैं क्या करूँगा, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैंने क्या करना है, नेक्स्ट में मेरे पास है अडल्ट कंटेंट, तो मैं कहूँगा कि नहीं, ठीक है। नो करने के बाद मैंने क्या किया, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। तो ये मेरा जो पहला अभी तक फेज था ना वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मेरे पास मैं पेपर बैक डिटेल से निकल के अब पेपर बैक कंटेंट की तरफ आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपली बिना सोचे समझे इस पर क्लिक कर देना और असाइन ISBN नंबर। तो ISBN नंबर इसको ऑटोमेटिकली यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ से मैंने आज की डेट सेलेक्ट कर लेनी है। अब ये बात फिर से गौर से समझने वाली, यहाँ पे कुछ प्रिंट ऑप्शंस आएंगे, क्योंकि हम जो बुक अपलोड करने जा रहे हैं ना उसको उन्होंने प्रिंट करना है, तो वो किस तरह का होगा। एक तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जी ब्लैक वाइट इंटीरियर विद वाइट पेपर, तो आपने इस पर सिंपली क्लिक करना और इसके अलावा कुछ नहीं करना। ट्रिम साइज़ हमने क्या रखना बुक का, तो आप इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके पास डिफरेंट साइज़ आ जाएंगे। इसमें आपने 5.5 मल्टीप्लाई बाई 8.5 वाले को सिलेक्ट करना है। ये 2 चीज़ें सिलेक्ट हो चुकी हैं यहाँ पे, और इसके अलावा आपने सारी चीज़ें छोड़ देनी, इसमें कोई भी आपने चीज़ें सिलेक्ट नहीं करनी। फिर अब आप चले जाएंगे अपलोड पेपर बैक मेन्यू स्क्रिप्ट की तरफ, क्योंकि अब आपने यहाँ से वो क्या करनी है, वो बुक अपलोड करनी है। तो बुक अपलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी बुक्स आ जाएंगी, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप के ऊपर बुक्स का, और ये 50 और 201 से लेके 400 तक बुक्स हैं। यहाँ पे मेरे पास बुक का नंबर था 245 जो मैंने अपलोड करनी थी। आप 1 से डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। अब जैसे आपने 245 को यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको ओपन कर दिया, बुक आपकी अपलोड होना शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में बुक आपकी अपलोड हो जाएगी, तब तक हम वेट कर लेते हैं। हाँ जी, ये बुक अपलोड हो चुकी है। उसके बाद बुक अपलोड हो चुकी है। अब अगला काम गौर से सुनिएगा, हमने ये देखें ऊपर आ गया सक्सेसफुली, ग्रीन कलर में आ गया। अब हमने उस बुक के ऊपर जो कवर है ना वो लगाना है। कवर ऑलरेडी इसमें दिए हुए हैं, तो आप लॉन्च कवर के ऊपर जाएंगे। ये थोड़ी देर लेगा लोड करने में। लोड करने के बाद आपने इनमें से किसी को नहीं छेड़ना, जहाँ पे भी आएगा फ्रॉम माई कंप्यूटर तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डेफिनेटली आपके इसको डेस्कटॉप पे ले जाएगा। बुक्स में चले जाएं, बुक्स के अंदर यहाँ पे बुक्स की बजाय ना कवर में चले जाएं। अब कवर का आपने सेम वही नंबर याद रखना है, 245। 245 में हमारे पास ये पड़ी हुई है बुक का कवर, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर दिया। अब ये अपलोड हो रहा है। जो बुक मैंने लगानी थी उसका कवर जो बुक के टॉप पे होता है। अब ये आ गया। इसमें कई सारे डिज़ाइन हैं, तो आपने किसी डिज़ाइन को सिलेक्ट नहीं करना, आपने फर्स्ट डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है। इसके किसी भी हिस्से पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह से आ गया। अब यहाँ से समझना आपने गौर से, जहाँ पे ये कैप्शन लगे हुए हैं, ये पिक्चर तो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने 3 काम करने। यहाँ पे राइटर की पिक्चर देनी है,
यहाँ पे राइटर की डिस्क्रिप्शन देनी और यहाँ पे बुक की डिस्क्रिप्शन देनी। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देख लें कि मेरे पास राइटर कौन सा है। मेरे पास है ग्रेटिट्यूड स्टेन, ऐसा कुछ ही नाम है। तो मैंने पहला स्पेलिंग इसका देख लेना, GRT। तो इस पर क्लिक करूँगा और इधर क्लिक कर दूँगा। तो अब मैंने कहाँ पे जाना है, अगेन बुक्स में जाऊँगा। बुक्स में जाके अब मेरे पास है राइटर पिक्चर्स, तो G प्रेस करूँगा मैं। अब यहाँ से मैंने G को फाइंड करना है, तो वो कहाँ से मुझे मिलते हैं, ये है जी ग्रेटिट्यूड स्टेन, जो भी इसका नाम है। इसको आपने ओपन कर देना। ये पिक्चर इसकी अपलोड होने लग जाएगी, अपलोड होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है राइटर की। तो राइटर की डिस्क्रिप्शन का डाटा भी ऑलरेडी आपके पास है। यहाँ पे देखें तो इसी लाइन में, ये एंड में जो उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है कि कब पैदा हुआ, कितनी बुक्स लिखी, व्हाट्सएवर। इसको आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे जाकर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद ये यहाँ पे उसका डाटा आ गया। अब आपने यहाँ पे बुक की डिस्क्रिप्शन देनी। तो बुक की डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आपके पास थी। यहाँ पे आप शुरू में देखें जहाँ पे बुक का टाइटल वगैरह था, ये पड़ी हुई, ठीक है। आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आके डबल क्लिक करके पेस्ट कर देना, कंट्रोल-V। अब ये आपका कवर जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये समटाइम प्रीव्यू का बटन यहाँ पे शो नहीं होता, डिसेबल हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास प्रीव्यू का बटन शो होना शुरू हो जाता है। आप प्रीव्यू पे क्लिक कर दें। अब ये थोड़ी देर लेगा इसको लोड होने में। थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है। आप 2-4 बुक्स जब अपलोड करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर आप यूज टू हो जाओगे। अच्छा, ये अब हो गया। और इसके बाद आप देखें, आपने इसको सब सेव एंड सबमिट करना है। ये काम भी हो गया। अब इसमें जो मेन काम था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कवर लॉन्च हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे जो लॉन्च का ऑप्शन है ना, ये याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम जो आपके पास लॉन्च आ रहा है पेपर बैक कंटेंट का, इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे ये वाले ऑप्शन लॉन्च प्रीव्यू, जिसने सबसे ज़्यादा टाइम आपका लेना है, लॉन्च प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये तकरीबन कोई 2-4 मिनट लेगा इसको प्रिपेयर करने के लिए। आपकी फ़ाइल को अपलोड करेगा, उसके अंदर देखेगा कि कवर किस साइज़ का बनाना है, सारा कुछ इसको एक दफ़ा ये लगाएगा। ये प्रोसेस होने के बाद ये वाली बुक तैयार हो जाएगी प्रिंट के लिए, जो ऑनलाइन लोग इसको प्रिंट करेंगे। साथ में हम इसकी प्राइस देके इसको भी फाइनल कर देंगे। और साथ ही सेम यही प्रोसीजर हमने रिपीट करना है ऑनलाइन रीडिंग के लिए, जिसको हम ई बुक बोलते हैं। तो वो भी इसी का पार्ट है, वो भी इसी के साथ ही होगा। वो भी मैं आपको इसके साथ बता देता हूँ। इसके ऊपर 2-4 मिनट लगते हैं। अभी उसका फ़ॉन्ट वगैरह चेक करेगा, काफ़ी सारा इसका प्रोसीजर है। तो
करूँगा कि ये मैं बीच में आपकी वीडियो शॉर्ट कर दूँ। पेज वगैरह चेक कर रहा है। अब बीच में से ब्लैंक पेज फाइंड करेगा, क्योंकि ज़्यादा ब्लैंक पेज भी अपलोड नहीं करने देता। ले जी, यहाँ पे अब ये सेव हो गया। सेव होने के बाद ये हमें प्रीव्यू देगा। प्रीव्यू देने के बाद आपने यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो ये वाला सबमिट हो जाएगा। अभी आपने इसके यहाँ पे एंड पे जाना, और एंड पे जाते ही आपने क्या करना है, कुछ भी यहाँ से और क्लिक नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो आपकी जो एक बुक है पेपर बैग, उसका प्रोसीजर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद अगले स्टेप पे आपने क्या करना है, यहाँ ये चीज़ समझने वाली है।
यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमम $3.58 और मैक्सिमम $250। आपने यहाँ पे इसमें $10 से $12 और ऐड करने हैं। सपोज ये 3 है तो 12 और ऐड करें तो ये 15 तक बनते हैं। यहाँ पे हम देंगे 15, तो यहाँ पे ये थोड़ी देर मूव करके हमें खुद ही बता देगा। तो 15 ज़्यादा हो गए, आपने इसको कर दे 14। मैंने ये 15 से 14 क्यों किए ये भी बताता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो फाइनल रेट है ना ये 3 पॉइंट समथिंग रखना है, इससे ऊपर नहीं जाना। तो अभी भी ये ज़्यादा हो सकता है, इसको आप 13 पे लेके जाके चेक कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये आ रहा है, हाँ ये 3.05, तो ये मेरे पास ठीक है। इसके अलावा यहाँ से किसी चीज़ को कुछ भी नहीं करना और सिंपली आपने क्या कर देना, अपनी बुक को पब्लिश कर लेना। ये था प्रोसीजर आपकी बुक का पब्लिश करने का, अगर प्रिंट के लिए देनी है तो। ठीक है, ये फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा तो अब आपसे पूछ रहा है कि आपने स्टार्ट योर ई बुक नाउ। हाँ जी, तो साथ ही आपने अपनी ई बुक को भी अपलोड करना है। अब उसके लिए आधा काम ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अब देखें यहाँ पे पहले आ रहा था किंडल बुक डिटेल, बुक कंटेंट एंड सो ऑन, अब उसके साथ आने लग गया ई। तो मतलब हम एक नए पेज पे आ गए। नए पेज में कुछ इन्फॉर्मेशन इसने बैक से उठा ली जो पहले आपने दी थी। ये बुक का टाइटल, बुक के नेम, ऑथर की डिटेल, सारा कुछ। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। बोला किस पेज पे, जिसमें आपकी ई बुक आई थी। ई बुक में आपने क्या करना है, एंड पे जाके आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास डन का ऑप्शन आ गया, चूँकि उसमें ऑलरेडी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर दोबारा आपने करना है। आपने फिर से वही बुक अपलोड करनी है। ये बुक आपको दोबारा इसलिए अपलोड करनी है, 45 नंबर थी, क्योंकि ये अब आपने ई कंटेंट के लिए देनी, ऑनलाइन रीडिंग के लिए। तो यहाँ पे 245 पे आप क्लिक करें, इसको ओपन कर दें। ये एक आध मिनट में अपलोड हो जाएगी। अब जो हम बुक लगा रहे हैं या कवर लगा रहे हैं, ये ऑनलाइन बुक के लिए, रीडिंग के लिए। सेम उसी तरह कवर लॉन्च करना है, लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट होगा। अब आपने उसमें राइटर और उस चक्कर में नहीं पड़ना है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाएं और बुक कवर में जाएं और यहाँ से 245 वाली बुक को आपने सिलेक्ट कर लेना, ये पड़ी, और इसको ओके कर दें। इसका भी सेम उसी तरह से पहला डिज़ाइन आपने सिलेक्ट करना है, ये वाला। अभी जैसे ही इमेज अपलोड होता है तो ये सामने आ जाएगा। हाँ, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे एक काम करना है, आप इसके एंड पे देखें तो यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हो, ये वाला, इसको भी डल कर दे क्योंकि ये ओवरराइट हो चुका है। और इसको भी आपने यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके नीचे ये नाम लिखे हुए हैं। तो आपने इसके ऊपर जो ओवरराइट डाटा उसको डिलीट कर देना और प्रीव्यू पे क्लिक कर देना। यह एक बात याद रखनी है, जब इसका प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू के दौरान भी अपडेट करने के बाद आप जैसे ये सेव और सबमिट करना है तो इसको लॉन्च नहीं करना, क्योंकि हमने पहले वाले में लॉन्च किया था ना, उस पर काफ़ी टाइम लगता है। तो अब इसको लॉन्च नहीं करते। ये आपने बात याद रखनी है कि ई बुक के कवर को अपडेट तो करना है, लेकिन इसको कभी भी आपने लॉन्च नहीं करना। ये नीचे लॉन्च का ऑप्शन आ रहा है ना, इसमें लॉन्च नहीं करना। जब यहाँ पे ऊपर ई बुक लिखा आए, आपने सिंपली बुक अपलोड करनी है, उसका कवर लगाना है, वही जो बुक का नंबर होगा, कवर। ये देखें, कवर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके ऊपर जो ओवर रिटर्न डाटा होगा उसको आपने ज़रूर डल करना, इसके अलावा किसी चीज़ पे क्लिक नहीं करना। और यहाँ से आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अब इसका लास्ट स्टेप रह गया जो हमारी ई बुक है, और हमारी बुक जो है वो फाइनली अपलोड हो जाएगी। अब ये फाइल को प्रिपेयर कर रहा है, इसके बाद हमने इसकी प्राइस देनी और फाइनल कर देंगे। ये भी हो चुका। अब आ गया हम थर्ड स्टेप पे। देखें, फर्स्ट वाले पे तो हमने कुछ भी नहीं करना था, नेक्स्ट नेक्स्ट करते गए। सेकंड वाले में हमने सिर्फ बुक अपलोड करनी थी और उसका कवर करना था, और उसमें हमने उसको लॉन्च नहीं करना था, नेक्स्ट कर दें। अब थर्ड वाले में प्राइसिंग, ठीक है, हमने सिंपली इसमें यहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ $3 का प्रेस करना है। ये खुद ही इसकी सर्च करके यहाँ पे ले, हाँ ये 2 से प्लस तक हो, 2.5, 2.10, 2.3, तो आपने ये
$3 तक इसको रख देना। और उसके बाद आपने क्या करना, पब्लिश यूर किंडल ई बुक। अब यहाँ पे आपका सारा 100% प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये डन करवाएगा हमसे, हमने इसको डन कर दिया तो ये देखें जो मैंने बुक अपलोड की थी वो रिव्यू में चली गई है, उसको रिव्यू करेंगे। और साथ में मैंने दूसरी जो पहले बुक दी थी, ये पेपर बैग था इसका और ये ई बुक के लिए, मैंने दोनों दे दिए, ये रिव्यू पे चली गई है। जब ये इसका रिव्यू फाइनल हो जाएगा आपको कंग्रेचुलेशन की एक ईमेल आएगी कि आपकी बुक पब्लिश हो गई है। जैसे ये मेरी बुक लाइव आ रही है, ये बुक भी लाइव आ रही है, इसको रिव्यू में लेके गए हुए हैं। नीचे अगर देखें तो ये मेरी सारी बुक्स लाइव में आई हुई हैं, मतलब ये अप्रूव हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं। ये था तरीक़ाकार जिसके मुताबिक आपने ये सारा अगेन फिर से आप उसी तरह पेपर बैग पे जाएंगे, पेपर वाला सारा प्रोसीजर करेंगे, फिर ई बुक वाला प्रोसीजर खुद ही वहाँ पे आ जाएगा तो वो करना है। ये थी सारी इसकी डिटेल।